एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव विथ आईएएस। गाइस, आज हमारे साथ में कमिश्नर अरफी साहब हैं। अभी 30 जनवरी से जो इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो सर से आज पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से चीजें क्या होती हैं, बच्चे अगर अंदर जाते हैं तो उनको कैसे जज किया जाता है। पूरी स्ट्रेटजी आज इंटरव्यू के बारे में, स्पेशली जो ये हमारा जो ये वीडियो बन रहा है, ये स्पेशली इंटरव्यू बन रहा है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा मौजू आपने लिया है। The subject is very interesting and very beneficial for the students who are going for the UPSC examinations. ये देखिए, इंटरव्यू जो है वो एक लास्ट स्टेज है जब तकरीबन आप कामयाब होने वाले हैं। ओके सर। पहले समझिए, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस करना होता है, फिर उसके बाद मेंस में सक्सेस हो रहा है, तभी आपको इंटरव्यू आएगा। और इंटरव्यू जब आ जाए, इसका मतलब ये है कि आप में वो सलाहियत है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो मादा है जिसकी रिक्वायरमेंट है। बड़े बड़े की पोस्ट पर रहने वाले अफसरान जितने हैं, डिफरेंट सर्विसेज के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हो, पुलिस सर्विस के हो, रेवेन्यू सर्विस के हो, या मुख्तलिफ और बहुत सारे सर्विसेज हैं जिन पे लड़कों की तकर्री होती है। और इस तरह से ये जो स्टेज है, ये दिस इज द लास्ट स्टेज यू कैन से। फर्स्ट स्टेज इज द प्रिलिमिनरी, सेकंड स्टेज इज द मेन एग्जामिनेशन, एंड द थर्ड एंड द फाइनल इज द इंटरव्यू. Once you go for the interview, you are going for a higher level of confidence in you, because you have already qualified in the two other tests. That is the preliminary examination and the main examination. You are qualified in both of these tests, and therefore you have been found suitable for interview, which is the last stage, and thereafter you will be recommended for different services in the government of India. इसलिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप में किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी न रह जाए। आपने किसी चीज को जो कि जानकारी रखना जरूरी है, उसमें आपकी जानकारी ना हो सके, इसलिए हर एतबार से इंटरव्यू बहुत जरूरी है। ओके सर। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, लिहाजा इंटरव्यू से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, लाखों लाख स्टूडेंट्स में आपका सिलेक्शन किया गया है और आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि फाइनली आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। मेरा ख्याल है आप इससे व्यू से जाइए कि शायद आपको इंटरव्यू में इसकी मदद हो कि आप कौन सा कार्डर लेंगे, आपको आपके चॉइस का कार्डर मिलेगा नहीं मिलेगा। बस इस एतबार से अगर आप जाएं, इस ख्याल से अगर आप जाएं, तो आपको जरा भी घबराहट नहीं होगी और अपना जो इंटरव्यू का फाइनल एनालिसिस है उसमें आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा आपको कामयाबी हुई है। ओके सर। तो सर, ये तो बात आपने मतलब बताया कि इंटरव्यू मतलब आपको घबराना नहीं है, आपको वहीं रहना है, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। सर, व्हाट इज पर्पस? स्टूडेंट जब आता है तो पर्पस क्या होता है? जो इंटरव्यू पैनल में सब होते हैं सर, आप इंटरव्यू पैनल, मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे पैनल में से रहे सर। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, आप स्टूडेंट को जज कैसे करते हैं कि नहीं इसको सेलेक्ट करना है, इसको नहीं करना है? तो आप इसके बारे में कैसे देखते हैं? और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल घबराए रहते हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू फेज नहीं किया है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, और उनको क्या सलाह देंगे सर? देखिए, मैं अपने तजुर्बात के बेसिस पर आपको यह सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप जितने मेंबरान हैं वही पैनल पे होते हैं। जी सर। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट आता है वो तो अलहदा है, उसकी चीज छोड़ दीजिए, लेकिन जो नॉर्मल पैनल होता है, जो मेंबरान यूपीएससी के हैं उन्हीं के पैनल्स होते हैं। लिहाजा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको किस तरह का सवाल पूछेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक आईएएस अफसर हूं जो यूटी कैडर का, दिल्ली कैडर का हूं, तो आपको उम्मीद करना चाहिए कि मैं दिल्ली से वाबस्ता, एनसीआर से वाबस्ता पोल्यूशन के बारे में, या जो यहाँ की मुश्किलात हैं उनके बारे में, या यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, यहाँ की जो और खास चीजें हैं उनके बारे में, जो टूरिस्ट इंपॉर्टेंस की जगह हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत यह है
कि हमारे मेंबरान वहां के कौन होते हैं जी सर। जो कि पैनल पे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने बताया दिल्ली कैडर का अफसर हूं मैं कोई ऐसी चीज नहीं पूछूंगा विच इज पिकुलियर टू दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का मैं कोई नहीं पूछूंगा, बिकॉज मैं इन्हीं इलाकों में काम कर चुका हूं। यूटी कैडर का हो सकता है कि कोई आसाम के बारे में पूछने लगे, हो सकता है कोई अरुणाचल के बारे में पूछने लगे, हो सकता है कोई सेवन सिस्टर्स कौन है वो उनके बारे में पूछने लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप जानकारी करना चाहेंगे कि कौन कौन मेंबरान है, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो आपके इंटरव्यू में जाने से पहले तैयारी करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ओके सर। और ये तो आप बता रहे थे कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है सर, उनका ड्रेस सेंस क्या होना चाहिए सर? मतलब एक आप आईएएस बनने वाले हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए सर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वेरी कैजुअल। ऐसा नहीं कि आप जीन्स पहन के चले जा रहे हैं, आप शर्ट स्लीव्स को रोल ओवर करके जा रहे हैं, वो दैट इज नॉट अ फॉर्मल ड्रेस। अगर आप पूरी शर्ट, दैट इज अबाउट ड्रेस कोड। ओके सर, यस सर, ड्रेस कोड। और सर स्पेशल लड़कियां इंटरव्यू देंगे सर, वो बिल्कुल घबराए रहते हैं कि नहीं साड़ी पहनना, ये पहनना, आपने ड्रेस कोड के बारे में बता दिया, तो गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? गर्ल्स आर नाइसली ड्रेस्ड बाय एंड लार्ज। आई विल ओनली सजेस्ट दैट किसी तरह का भी ड्रेस हो, यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड इन द सेंस कि कोई ऑब्सीन ड्रेस नहीं हो, कोई ज्यादा लेविश एंड वेरी फैंसीफुल ड्रेस नहीं हो, नॉर्मल तरीके के जो है। यू कैन पुट ऑन साड़ी, यू कैन पुट ऑन शलवार कमीज एट द सेम टाइम. Ladies suit you can put on conveniently with dupatta and all. But if you enter the room with your dupattas flying across, that is not correct. And that is not accepted by the panel. You should be nicely dressed and you should, एक चीज जो आपको बिल्कुल लिहाज रखना है वो ये है कि there has to be maximum attention towards decency. Decency के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए. Either by way of dress, either by way of gestures, either by way of entrance in the room, or by way of giving replies to the questions which have been put by the different members of the panel. Yes sir, जैसे अभी तो आप जामिया आरसी में भी रहे सर, तो अभी 2018 से जामिया आरसी बहुत पॉपुलर हुआ सर, तब से आप रहे जामिया, आपने बहुत टॉपर्स दिए, तो वहां पे क्या खास था सर कि जामिया आरसी में कितने बच्चे निकल रहे हैं लगातार? Believe me, we have got some of the best students insofar as the Jamia Residential Coaching Academy is concerned. And there are students who have not come only for purpose of qualifying. They have shown their talent, they have shown their intelligence, they have shown their suitability for the administrative services. But the only thing is that they want to improve upon that. For example, if somebody has been selected for the revenue service, somebody has been selected for the police service, they may even try for the IAS, Indian Administrative Service, or the Foreign Service. And that's why they take another chance, if it is available to them, as per the age and other restrictions are concerned. The target is to qualify in these examinations, competitive examinations, which are held by the UPSC or by different state commissions. What I'm trying to say is that in any interview which is in the nature of a competitive examination, आपको समझना चाहिए कि जिस लास्ट स्टेज में आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां पर आपका नॉलेज क्या है इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है. वहां पर आप देखना यह है जो नॉलेज का है उसके लिए आपको प्रिलिमिनरीज में और मेन एग्जामिनेशन में बहुत कुछ हो चुका है. Now you are found to be qualified in so far as that knowledge is concerned. Now the stage has come when that knowledge has to be implemented in the day-to-day working of the administration. And that is why what is required to be seen is how do you analyze facts? How is your analytical capacity of mind? How can your mind appreciate a particular thing? What are the things which you accept it? And what are the things which you discard by way of your knowledge of things? So that is the stage of interview. Interview में वो सिर्फ देखना चाहते हैं आपके कम्युनिकेशन क्या है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको एसिमुलेट किया है या नहीं,
आपके जो नॉलेज है उसको आपने एसिमिलेट किया है या नहीं, आपके पास जो नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके एनालिटिकल मैनर में आप दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं या नहीं. सो दिस इज द एप्टीट्यूड विच इज रिक्वायर्ड टू बी सीन इन द इंटरव्यू. इंटरव्यू में आपका नॉलेज का नहीं है. In case you do not know a particular thing, there is nothing wrong in saying that, sorry sir, I don't know about it. Sorry sir, I don't want to guess on this. Sorry sir, perhaps it's a thing which I have missed and I do not know about it. इस तरह से कह सकते हैं. लेकिन but you don't have to be very harsh. So no, I don't know. No, yes, sir. I do not understand. Yes, sir, So sorry, sir. even if you don't know, you have to say that very politely and in a manner which doesn't in any way give an impression that you are very arrogant or things of that nature. What is your last message for preparing Union Public Service Commission students, sir? देखिए, एग्जामिनेशन होता है, कंपटीशन होता है. आप जब इस एग्जामिनेशंस के लिए आए हैं तो आपके जहन में ये पैदा होना चाहिए कि आपको सिर्फ पास नहीं करना चाहिए. देयर इज ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. दैट स्पिरिट हैज ऑलवेज टू बी मेंटेन्ड. इफ यू हैव गॉट द पोजीशन व्हिच इज नॉट very good in an examination, you can always try to improve upon it, and your objective will be to improve upon it by way of taking care of all the deficiencies which you find in your attempt the previous year. अगर आप इसको एनालाइज करने में कामयाब हो गए कि जो लास्ट हमने प्रिपरेशंस किया था उसमें क्या कमी थी और हम उस कमी को किस तरह पूरी कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू विल डेफिनेटली इंप्रूव अपॉन योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस. आप पूरे एतमाद के साथ जाइए कि आप उन लाखों में से एक हैं जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया था और उसी वक्त छट गए थे. उन लाखों में भी आप हैं जिन्होंने मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, बावजूद इसके उसमें कामयाब नहीं हो सके. आप तो उनमें से हैं जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास किया, जिन्होंने अपनी सलाहियत का, अपने टैलेंट का, अपनी एबिलिटी का, अपनी सुटेबिलिटी का पूरा प्रूफ उनको दे दिया और मेंस भी एग्जामिनेशन कामयाब हो गए. तो आप में वो सलाहियत है और उस सलाहियत, उस काबिलियत, उस टैलेंट, उस सुटेबिलिटी के कॉन्फिडेंस के साथ आप इसमें जाइए, इंटरव्यू में जाइए. आई एम प्रीटी श्योर, आई कैन एश्योर यू दैट यू विल फाइनली गेट सिलेक्टेड द फाइनल एनालिसिस. सर आपकी बातों को सुनकर मुझे एक कोट याद आ गया. आई से द कोट ऑफ रतन टाटा, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन. लाइकवाइज none can destroy a person but its own mindset can. Very correct. You are right. All and learned people have always given wisdom words, and these are the words of wisdom. You must always remember. Okay sir. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे आने के लिए सर. तो सर इसी तरीके से आपकी सरपरस्ती जो आप मुझे मिली है सर, thank you very much. Thank you very much. I only wish, hope and pray that the students who are going to qualify for the final analysis, they are benefited by this, and I am pretty sure that they will be blessed and it will be most rewarding for them. Thank you very much. Okay sir, तो गाइज मैं बता दूं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं तो सर की ही सरपरस्ती मुझे नसीब हुई है माशाल्लाह. जो मतलब मैं आगे जो भी चीजें करूंगा, इंटरव्यू लूंगा, जो भी करूंगा तो सर के सरपरस्ती में ही करूंगा. तो मैं बहुत भाग्यशाली यानी बहुत नसीब वाला मानता हूँ सर अपने आप को. सर आपको अपना उस्ताद बनाने के लिए सर. Yes, of course. In case I can be of any help, I will definitely be very much prepared to do that. And you see, even after retirement of as far back as 2000, I have done nothing but joined the academics so as to benefit the students community in general. And at the end of it, when the COVID-19 started, I had completed about 2 years in Jamia Millia Islamia, the residential coaching academy, and I'd seen lot many students, and I'd seen how they lacked confidence. I'm sure this confidence has got to be developed, and once you get that confidence, you are suitable for the examinations you are aspiring for. Good luck, best of luck. Okay, God bless you. Okay, sir. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. Very good.
शीशा ही टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर।